Hello bachcho, let's see the question. So the question says how many unit cells are present in a cube shaped ideal crystal of NaCl of mass 1 gram, and our options are 1.28 into 10 to the power 21 unit cells, 1.71 into 10 to the power 21 unit cells, 2.57 into 10 to the power 21 unit cells and 5.14 into 10 to the power 21 unit cells. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है number of unit cells in a given mass of क्रिस्टल। सो अभी देखिए सबसे पहले जो हमको करना है, हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रेजेंट हमको यूनिट सेल निकालना है किसमें ना इनिशियल का जो आइडियल क्यूब शेप्ड क्रिस्टल होता है उसमें। तो सबसे पहले हम एक बार इनिशियल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो देख लेंगे। सो इनिशियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, जिसमें ये जो रेड डॉट्स है, रेड डॉट्स आपके हैं Na प्लस, और जो ब्लू डॉट्स है, ब्लू डॉट्स आपके हैं Cl माइनस। सो आप देखिए स्ट्रक्चर में आपको साफ साफ दिखेगा कि Na प्लस आयंस जो है वो कहाँ कहाँ ऑक्यूपाइड है, वो जो बॉडी सेंटर है बॉडी सेंटर ऑक्यूपाई करके बैठा है और उसके साथ साथ क्यूब का एज सेंटर्स, और Cl माइनस आयंस जो है वो ऑक्यूपाई करता है आपका कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर। सो इन द आइडियल क्यूब शेप crystal of NaCl, Na plus occupies the edge centers जो आपका है 12 एंड बॉडी सेंटर जो आपका है 1 एंड Cl माइनस occupies द फेस सेंटर्स जो कि आपका है 6 एंड कॉर्नर्स जो कि आपका है 8। सो जो ये चारों लैटिस पॉइंट्स में आपका आयंस है, जैसे कि एज सेंटर्स बॉडी सेंटर फेस सेंटर्स एंड कॉर्नर्स पे आपका आयंस है। तो हम सबसे पहले एक बार देख लेंगे कि ये जो लैटिस पॉइंट्स है इसमें ईच एटम का कंट्रीब्यूशन क्या आता है। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट बॉडी सेंटर 1, एट फेस सेंटर 1/2, एट एज सेंटर आता है ये 1/4 एंड एट कॉर्नर्स ये आता है आपका 1/8। सो नंबर ऑफ Na plus ions in an यूनिट सेल कितना आएगा आपका 12 एज सेंटर ऑक्यूपाई है, हर एक का कंट्रीब्यूशन है 1/4 प्लस 1 बॉडी सेंटर। सो ये आएगा 3 + 1 यानी कि 4, और नंबर ऑफ Cl माइनस आयन इन एन यूनिट सेल कितना आएगा आपका 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाइड है, हर एक का कंट्रीब्यूशन है 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर्स ऑक्यूपाइड है, हर एक का कंट्रीब्यूशन है हाफ। सो ये आएगा 1 + 3। सो यानी कि हर एक यूनिट क्यूब शेप्ड यूनिट सेल में आपका 4 Na प्लस आयन और 4 Cl माइनस आयन रहेगा। सो इन ईच क्यूब शेप आइडियल यूनिट सेल ऑफ NaCl
there are 4 Na plus ions, 4 Na plus ions and 4 Cl minus ions, that is 4 NaCl मॉलिक्यूल। सो आपको पता चल गया एक यूनिट सेल में 4 NaCl मॉलिक्यूल्स होता है। अभी हमको क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी यूनिट सेल्स, कितना यूनिट सेल आपको मिलेगा इन 1 ग्राम में। सो 1 ग्राम में हमको सबसे पहले निकालना है कितना मॉलिक्यूल होता है। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl कितना होगा, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो दिस विल बी 58.5। और 58.5 अगर इसका मॉलिक्यूलर मास है ग्राम में, तो इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। सो नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम, ये होगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 58.5, और इसका वैल्यू आएगा 1.025 इंटू 10⁻22। सो 1 ग्राम में आपका इतना मॉलिक्यूल्स है, और 4 सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स मिला के एक यूनिट सेल बनता है। तो आपका नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, सो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 1 ग्राम NaCl will be number of molecules, that is 1.025 into 10⁻22 divided by number of molecules per unit cell। so ये आपका आ जाएगा 2.56 into 10⁻21। so आपका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन सी, that is 2.57 into 10⁻21। I hope you understood well. Best of luck. Thank you.